एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपको बिंदु निकालने बोल रहा है। उस बिंदु मतलब कोई एक बिंदु निकालने बोल रहा है, मतलब कोई एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने बोल रहा है जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 यहाँ पे आपका और आ गया को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बिंदु इतना और आ गया, तो मतलब ये हो रहा है कि ये पॉइंट और इस पॉइंट से मेरा रेखाखंड बन रहा है। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट ए और इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। अब ये हम लोगों का क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, बीच में और आया है। और इससे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। को मिलाने वाली रेखाखंड, ये दोनों पॉइंट को जो मिला रहा है तो वो क्या बन रहा है, आपका रेखाखंड बन रहा है। तो ए और बी को हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए। ये आपका क्या हो गया, एक रेखाखंड हो गया। तो रेखाखंड ए मतलब पॉइंट ए का निर्देशांक क्या है, -1, 7 और पॉइंट बी का निर्देशांक क्या है आपका 4, -3। अब क्या कर रहा है, एक कोई पॉइंट है जो इसको दो हिस्से में बांट रहा है। मान लेते हैं ये पॉइंट सी है जो ए बी रेखाखंड को क्या कर रहा है, दो हिस्से में बांट रहा है। तो इसका निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं क्या, x और y मान लिए। तो अब क्या कह रहा है कि रेखाखंड को 2:3 में आपको डिवाइड कर रहा है। 2:3 में इसको क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हिस्सा आपका 2 हो जाएगा और ये हिस्सा आपका 3 हो जाएगा। तो हम लोग मानने के लिए बताए थे, पहला हिस्सा आपका m1 हो जाएगा, दूसरा हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या प्राप्त हो गया, m1 = 2 हो गया और m2 = आपका 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ए मतलब पहला पॉइंट है तो क्या हो गया, x1 और y1 का वैल्यू हो गया। और ये आपका दूसरा पॉइंट है तो क्या हो गया, x2 और y2 का वैल्यू हो गया। तो हम लोग चाहें तो x1, y1, x2, y2 के वैल्यू को यहाँ पे लिख भी सकते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। x1 = -1, y1 = आपका 7 और x2 = क्या हो जाएगा 4 और y2 = आपका -3। ये चारों वैल्यू आपका यहाँ से आया है। यहाँ पे 2x का वैल्यू है, 2y का वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब विभाजन सूत्र में क्या करना है, हम लोग को विभाजन सूत्र लगाना है। तो पहले x का विभाजन सूत्र लगाएंगे, उसके बाद y का हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो x का विभाजन सूत्र आपका क्या होता है, m के वैल्यू को x और y के साथ में गुना करना है। तो पहले हम x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के साथ में m1 m2 को गुना करेंगे। उसके बाद जब y का वैल्यू निकालेंगे तो y के साथ में m1 m2 को गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, दोनों m के वैल्यू को नीचे जोड़ देना है, m1 + m2 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, पहला वाला m1 को दूसरे वाले x के साथ में गुना करना है और दूसरे वाले m को पहले वाले x के साथ में गुना करना है। तो चलिए m2 × x1, m2 लिए तो x1 लेना है हमको। क्यों x क्यों लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, बीच में प्लस का चिन्ह देना है। m1 लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। तो m2 का वैल्यू आपका क्या है, 3 है। चलिए 3 रख दिए, इंटू x1 का वैल्यू क्या है आपका -1। माइनस वाला कोई भी नंबर रहेगा उसको हम लोग ब्रैकेट में रख करके लिखेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह, m1 का वैल्यू आपका क्या है 2 है और x2 का वैल्यू क्या है आपका 4 × 4 और बटे में क्या आ जाएगा m1 + m2। तो m1 का वैल्यू आपका 2 है और m2 का वैल्यू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3 के साथ में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, प्लस इंटू माइनस, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। अगर दोनों सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस आएगा, ये कंडीशन है। चिन्ह अगर अलग अलग रहे और गुना में रहे तो क्या होगा, आपका माइनस चिन्ह आएगा। अगर चिन्ह क्या हो, सेम रहे तो क्या होगा, आपका प्लस आएगा। अगर दो सेम चिन्ह है तो ये दोनों चिन्ह को जब हम लोग गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा, और जब दो चिन्ह अलग अलग है तो ये दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का माइनस आएगा। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, याद नहीं करना है,
ध्यान में रखना है क्या, चिन्ह अगर सेम रहे तो प्लस होगा, चिन्ह अगर अलग अलग रहे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस दे दिए हैं, प्लस 4 2 जा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 3 2 5 जुड़ गया। ये दोनों को क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, घटाने के बाद आपका 5 आ जाएगा और बाई आपका नीचे में 5 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, ये दोनों कट गया तो बराबर 1 आ गया, x का वैल्यू आपका क्या आया 1 आया। तो पॉइंट सी के लिए हम लोगों को पहला निर्देशांक पता चल गया, x का निकालेंगे तो y का क्या करेंगे, क्या होता है y के वैल्यू को y इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूला में x को हटा करके हम लोग को y पुट कर देना है। तो m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे में जो है वही लिख देना है, m1 प्लस m2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, m2 y1 का वैल्यू रखेंगे, तो m2 का वैल्यू आपका क्या है 3 है, और इंटू कर देंगे, y1 का वैल्यू आपका क्या है 7 है, प्लस m1 का वैल्यू आपका क्या है 2 है, इंटू y2 का वैल्यू आपका क्या है -3। तो माइनस वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 7 3 से 21। उसके बाद क्या होगा आपका, ये दोनों गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस और माइनस दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगा, जब दो अलग अलग चिन्ह रहे तो माइनस होगा, तो माइनस दे दिए, बटे क्या हो जाएगा आपका बाई 5 हो जाएगा। जब ये दोनों को हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में 6 गया आपका 15 हो जाएगा, 15/5, ये दोनों कट जाएगा, 5 3 से 15 होता है। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। तो ये आप लोगों का 2 पॉइंट हम लोगों को मिल गया। अब क्या क्या मिला, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, सॉरी y इज इक्वल टू आपको क्या मिला 3, y इज इक्वल टू 3। ये 2 हम लोगों का निर्देशांक मिल गया, x का भी वैल्यू मिल गया और y का भी वैल्यू मिल गया। तो पॉइंट सी हम लोग का क्या हो गया, x के वैल्यू को हम लोग जब भी पॉइंट को इंडिकेट करते हैं तो x के वैल्यू को हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद y के वैल्यू को लिखते हैं। ये आप लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का।